जय हिंद सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टीचर एरा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने जाना कि एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कि हमें मतलब क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या हमारे कोर टॉपिक्स हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो सब टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और कुछ टॉपिक्स रह भी गए थे जो कि मतलब मैं सिलेबस में नहीं डाल सकता। उनको मैं पढ़ा दूँगा आपको टाइम टू टाइम। पर ऐसा नहीं है कि सब चीज़ कवर होगी, इस बात से आप बेफ़िक्र रहिए। वो एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए ये मैं सब चीज़ें ये सब बना रहा हूँ, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ बायोलॉजी की आज वीडियो है, ठीक है? हम इसमें बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस जानेंगे कि हमें एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए कितना-कितना पढ़ना है और क्या-क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोर टॉपिक्स जो भी हमारे होने वाले हैं, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो मेरे से एक गलती हो गई थी, ये कि मैं आपको हैंड टू हैंड लिख के सिलेबस बता रहा था। जिससे कि वीडियो का जो वो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब 58 कुछ मिनट्स की वो वीडियो निकली थी वो, पर फिर उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना और कुछ स्टूडेंट्स देखते भी नहीं हैं इतनी लंबी वीडियो कि कौन 1 घंटे तक सिलेबस में दिमाग मारे कि 1 घंटे सिलेबस क्या है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं सब चीज़ मैंने पहले से ही मैंने सारी पीडीएफ मतलब जो स्लाइड्स हैं वो तैयार कर दी हैं। सिर्फ़ इसमें सामने स्लाइड्स दिखती रहेंगी, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं और वही आपको नोट करने हैं और वही मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं। इस चीज़ से वीडियो हमारी थोड़ी कम कम लेंथ की बनेगी और आप समय बचेगा आपका, बस मेन चीज़ हमारी ये है। तो शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये सामने लिखा हुआ है बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस। तो देखिए, अ, सबसे पहले हम सेल के बारे बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। सेल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर सेल के अंदर देखेंगे सेल थ्योरी। मैं दिखा देता हूँ हैंड टू हैंड, 1 सेकंड। पहले पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। सेल के अंदर फिर सेल थ्योरी देखेंगे। फिर उसके जो नेम ऑफ साइंटिस्ट, मतलब इसमें कुछ साइंटिस्ट के नेम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो उन साइंटिस्ट के नाम देखेंगे। सेल के टाइप्स देखेंगे कि कितने प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों देखेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल सेल देखेंगे कि सेल कैसे कैसे बनाते हैं और सेल ऑर्गेनल। इसका एक चार्ट है, जो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो उस चार्ट को मैं आपको बताऊँगा भी, समझाऊँगा भी और लिखवाऊँगा भी और चार्ट बनवाऊँगा और उसके अंदर जो-जो टॉपिक लिखे हों, जो-जो नाम लिखे होंगे, कीवर्ड्स लिखे होंगे, उनके बारे में बताऊँगा आपको। सब डिटेल में जाने वाला है, डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डेफिनिशन और इसकी बेसिक्स डिटेल्स, इतना ही पढ़ना है। देखो, इतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। ये नहीं कि मैं आपको ज़्यादा ही डिटेल में ले जाऊँगा, इतना नहीं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी डेफिनिशन, उसकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसके न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और न्यूक्लियोप्लास्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे, स्मॉल डायग्राम है एक न्यूक्लियस का, वो छोटा-सा, उसको देख लेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, गोल्गी एपैरेटस और कुछ छोटे-मोटे जो टॉपिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको देखेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद चलते हैं आगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ सेम वही डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, जो-जो हम एग्ज़ाम से हमारे इम्पोर्टेंट है या उस एग्ज़ाम से हमारे हैं रिलेटेड, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्लास्टिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या-क्या होते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसमें सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और इनसाइड ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम के अंदर-अंदर क्या-क्या होते हैं। उन सब सारे कीवर्ड्स को देखेंगे, उनको समझेंगे। डिटेल में बताऊँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पीएनएस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन बन जाता है। जब मैं आपको पीवाईक्यूज़ कराऊँगा तो आपको मैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से बार-बार घुमाए क्वेश्चन्स दिखाता रहूँगा। फिर टाइप्स ऑफ पीएनएस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके जो ये इसके अंदर टॉपिक्स हैं, ये सोमैटिक ऑटोनोमस एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये टाइप्स ऑफ पीएनएस हैं, इनको देखेंगे। और फिर इसके अंदर ही एक टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन भी देखेंगे, उसका एक डायग्राम होता है छोटा-सा, उसको मैं बनवाऊँगा। बाकी उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स होंगे मैं सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गई सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ठीक है। नहीं, सीधा आगे पीछे हो गया ना ये। हुँ।
फर्स्ट सेकंड थर्ड एट, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीन तरह के होते हैं। और इसका छोटा सा एक चार्ट पढ़ेंगे ब्रेन का। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पोन्स। उसको जरूर, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये जरूर पढ़ना है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम भी मैं आपको मतलब एक बना बना दिखा दूंगा, जो एनसीईआरटी में से निकाल के। उस डायग्राम को हम समझ लेंगे कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे होती है हमारे ब्रेन के अंदर। फिर उसके अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन काफ़ी वाइड टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो मैक्रो माइक्रो है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स, ये सब हमें डिटेल में देखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। तो न्यूट्रिशन कवर हो जाएगा। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी 5 स्टेजेस देखेंगे। जो टंग के बारे में, टीथ के बारे में, इसकी 3 ग्लैंड्स ऑफ सलाइवा, इनको पढ़ेंगे। जो 3 ग्लैंड्स ऑफ सलाइवा होते हैं, पैरोटिड। फिर उसके बाद ये है, इसका नाम है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और माउथ स्टमक। फिर एक छोटा सा टॉपिक है कैंसर, मतलब कैंसर के बारे में बेसिक चीज देख लेंगे, और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो जो होती हैं एक एग्जाम से रिलेटेड, उनको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ ये, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद 13th जो हमारा होगा, देख लेता हूँ कोई स्लाइड तो मिस नहीं हो गई है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन ब्रेन, कैंसर। ओके, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सेम एज इट इज़ मैं ऑफलाइन भी बच्चों को सेम ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं बीच में रुकता हूँ, बताता बताता, बिल्कुल मैं एक स्टूडेंट बन के ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और मैं सच में स्टूडेंट ही हूँ। मैं इस समय, मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर है, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ, मतलब जो जो बच्चे लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, उनका नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, वो आराम से यहाँ पे आए, कंटेंट इकट्ठा करें यहाँ से, और उसको बार बार रिविजन करते रहें। और सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से लगने वाले हैं। मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ, जब पीवाईक्यूज करेंगे हम, और जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन भी मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, और सारे क्वेश्चंस अपने सिलेबस में से दिखाऊंगा कि देखो, सिलेबस में से आया है। करंट अफेयर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बैठा हूँ सब चीज आपकी कवर कराने के लिए। तो वापसी इस पे आते हैं। 13 टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, और और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जैसे प्लूरा, ट्रेकिया, और क्या नाम है इसका, एल्विली। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जैसे होते हैं एरोबिक, एनारोबिक, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में एक नोइया से रिलेटेड होते हैं, जिसमें नोइया के बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब 5-6 नाम है जिनके नाम के पीछे एनओईए आता है, नोइया। तो उससे रिलेटेड देख लेंगे बहुत सारे नाम, क्योंकि पूछ लेते हैं। और लंग्स के डिसऑर्डर देख लेंगे। फिर उसके बाद है अगला टॉपिक, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर सिंपल वो टॉपिक, प्लाज्मा, और क्या नाम है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डिटेल में देख लेंगे। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में डिफरेंस क्या होता है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह ये काम करती हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा डिटेल में मैं आपको सब बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर दो होते हैं, सिंगल और डबल, दोनों कवर कर लेंगे। ह्यूमन ह्यूमन ब्लड वेसल्स कवर कर लेंगे, ब्लड प्रेशर कवर कर लेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, दोनों। ये सिर्फ इतना ही, जितना मैं लिखवा रहा हूँ ना, इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए, ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं। फिर उसके बाद ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का। छोटा सा एक डायग्राम बनवाऊंगा मैं आपको, उसमें हम देख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। डायग्राम कवर हो जाएगा। हार्ट साउंड्स, और हमारा हार्ट किस तरह से हम रेगुलेट करता है, ईसीजी। ठीक है, और इसके डिसऑर्डर्स। ओके, 16 टॉपिक यहाँ कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स वही ए बी ओ, जैसे कि ए प्लस, बी प्लस, बी नेगेटिव, मतलब सारे ए बी ओ ग्रुप्स, आर एच ग्रुप्स, और ए प्लस, ए बी प्लस, या ओ प्लस, ओ नेगेटिव, सारे सब चीज इसमें कवर कर लेंगे कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। सब ये सब कवर कर लेंगे, सब बता दूंगा। बस अभी आप देख लीजिए कि सिलेबस में हम पढ़ेंगे क्या क्या। फिर उसके बाद ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें एक्सियल, अपेंडिकुलर दोनों। जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, सब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कवर हो जाएगा। फिर 19 टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में यूरिन, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज, एक सेकेंड।
हाँ ठीक है यार, एक कॉल आ गया था, सॉरी। ठीक है। तो नेफ्रॉन पे थे हम। नेफ्रॉन में यूरिन और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज और एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों। और भी ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, जैसे मिक्स्ड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर हार्मोन, मिडिल हार्मोन और पोस्टीरियर हार्मोन, पेनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास और एडेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड और इसके डिसऑर्डर्स। सिर्फ इतना नेफ्रॉन में देखना है। फिर इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें जूलॉजी बोटनी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 7 स्टेजेस होती हैं, वो देखनी है। और इसके नोमेनक्लेचर के जो नेम्स होते हैं ना, उनको पढ़ेंगे और उनके रूल्स जानेंगे कि नेम मतलब नाम को कैसे लिखते हैं, और किंगडम लाइफ को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 टॉपिक हो गए हैं ये। हम्म 21 प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। काफी वाइड टॉपिक है ये, क्योंकि जितने भी आपको ये डेफिनेशन दिख रही है सबको, मतलब जितने आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, जो जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं सामने, जैसे मोनेरा किंगडम, किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा यहाँ पे लिख रहा है, किंगडम फंगी, ये सब हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा है, जैसे ये सारे हैं ना, मतलब इनको डिटेल में पढ़ना है। आप बस अब एक नोटबुक पे आप सारे ये जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, सब लिख लीजिए, जो कि बाद में आपको आसानी हो, जब आप एनालाइज कर सके कि मैंने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, मेरा क्या क्या बचा है, मेरे को किस किस वे में रिवीजन करना है। आप देखो, ज्यादा ज्यादा बड़ा सिलेबस देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं कि अब मैं किधर से शुरुआत करूं, पहले कौन सा चैप्टर कवर करूं, पहले मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं। तो उसके लिए मैंने ये सिलेबस बनाया है, जो आप सीरीज वाइज इसी तरह से पढ़ें, और इसी तरह से अपना जो भी तुम्हारा वो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट करें। और इससे आसानी होगी रिवीजन करने में, कि जैसे आपने प्लांट प्लांट किंगडम उठाया तो उसमें आप सीरीज वाइज पढ़ोगे, और पहले आप ये जो जितने टॉपिक ले रहे हैं ना, ऊपर ऊपर टॉपिक, ये आपको उंगलियों पे होनी चाहिए याद। कि आपसे कोई पूछे कि भाई तूने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर क्या पढ़ा, अगर आप सिंपल ये सारे टॉपिक भी बता दोगे ना उसके अंदर, तो वो समझे कि हाँ भाई इसने कुछ पढ़ रखा है। तो ये बहुत याद होने जरूरी है। ठीक है। फिर आगे 22 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और पाथवे ऑफ स्पर्म मेल के अंदर जो है, और ओव्यूम फीमेल में, और इसकी इसकी भी एक 7 स्टेजेस होती हैं, वो देखेंगे। और प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। 22 टॉपिक्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। 23 एनिमल किंगडम, ये भी एक वाइड टॉपिक है, सेम जैसे मैंने प्लांट किंगडम का बताया, सेम यही है। कि जैसे कोई भी एकदम कोई भी टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी देखना है, मोलस्का, फाइलम, कोरोडोटा, बोनीफिश हैं, सारे आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए ये काफी वाइड टॉपिक है ये एनिमल किंगडम। ठीक है। जो आप जैसे एनिमल किंगडम डाल के सीरीज वाइज ये सारे लिख लेना, जो भी लिखने हैं सामने, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, जर्म लेयर, सिमेट्री, हम्म यही सब लिख के, और फिर आपको एक एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को पढ़ना किस तरीके से है। जैसे आपने एनिमल किंगडम लिखा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे एनिमल किंगडम लिखा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्या करना है, आगे बस एक जगह छोड़ देनी है, इतनी सारी जगह छोड़ देनी है, उस पर बस बार बार की, चल मैं आज एक ये वाला टॉपिक उठा लेता हूँ, एनिमल किंगडम मेरे को पढ़ना है, मैंने ये पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, अब मेरे को दोबारा यही वाला टॉपिक पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट के ऊपर दोबारा मारो राइट, अगर पहला ब्लैक से मारा तो अब ब्लू से मार दो राइट। सही है ना। चलो दोबारा पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आपके ये सारे टॉपिक तो आपके बिल्कुल दिमाग में याद होने चाहिए, कि अगर कोई एनिमल किंगडम बोले तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एनिमल किंगडम के अंदर वो कहाँ कहाँ से टॉपिक उठा सकता है। सारे फिशेस, टेट्रोपोडा, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, सब एकदम। फिर अगला टॉपिक आता है 24 प्लांट टिश्यू। सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ लेंगे। हैं, दो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये भी दो टाइप्स, मैक्रो माइक्रो, सेम उसी की तरह, और दो होते हैं ये, इसमें डिफरेंस पढ़ लेंगे दोनों का, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। 23 टॉपिक कवर कर दिए। देखिए काफ़ी फ़ायदा होगा, वीडियो बहुत शॉर्ट्स बनी है, मतलब वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी, क्योंकि मैंने सब चीज़ पहले से लिख रखी है। एंसाइंट हिस्ट्री के उसमें मैं सब चीज़ लिखवा रहा था, अब लिखवाने के चक्कर में टाइम भी लग रहा था, और ऊपर से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो कुछ बच्चे तो पहले ही थक जाते हैं कि यार 1 घंटे तक कौन सिलेबस में दिमाग मारेगा। सही बात है भाई, कौन सिलेबस में दिमाग मारेगा। आपको दिमाग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना सिलेबस में।
सारी स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी। नीचे मैं बायो में बायो बोल रहा हूँ सॉरी, नीचे मैं क्या बोलते हैं, मैंने कभी इतना यूट्यूब वगैरह पहले कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है? नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया है, उस पे जाइए। मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वो उसमें आप जॉइन करिए। वो एंशिएंट हिस्ट्री की भी सारी स्लाइड्स और ये वाली भी सारी स्लाइड्स उसमें पड़ी हैं। आपको मतलब हैंड टू हैंड अगर लिखने में दिक्कत हो रही है या मतलब सुपर फास्ट मैं जा चल रहा हूँ, आप हैंड टू हैंड लिख नहीं पा रहे, आपकी स्पीड स्लो है, पर देखो कोशिश करिए लिखने की, पर हैंड टू हैंड लिखते रहिए। जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे-वैसे लिखते रहिए, पर बीच में जो चीज़ छूट छूट जाती है ना, उनको उनको बिल्कुल छोड़ दो उनको। उनको करना क्या है, बाद में मेरा मेरा क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसपे जो जो मैंने स्लाइड्स डाल रखी हैं, स्लाइड्स को खोलना है, जो-जो आपका छूटा हुआ है, वो आपको फुलफिल करने हैं। और फिर जब आपका जब सारा एक जगह आप लिख दो, एक है जो भी जहाँ भी आपने सिलेबस लिखो, आपका सिर्फ़ उसको अभी शुरू में यही काम है कि मेरे को अभी सिलेबस करना है याद। देखिए सिलेबस याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे घबराएँ ना, कि यार ये तो नहीं छूट गया, ये तो नहीं छूट गया। अगर सिलेबस आपको याद है तो आप मन ही मन में आपको सोते-जागते कहीं भी आप दिमाग में घूमते रहोगे कि भी जैसे प्लांट हार्मोन है तो इसके अंदर ग्रोथ प्रमोट, हाँ ठीक है। इसके अंदर मतलब कि ऑक्सिन के बारे में पढ़ लूँगा, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन के बारे में पढ़ लूँगा, नेचुरल होते हैं और क्या बोलते हैं सिंथेटिक होते हैं, ठीक है? तो दिमाग में घूमते रहेंगे। तो सेम एज़ इट इज़ जैसे प्लांट हार्मोन लिखा, इसके आगे ये सारे लिख दिए टॉपिक, याद हो गए कि ये है सिलेबस। इसके अंदर जो भी छोटे-मोटे टॉपिक होंगे उनकी इतनी नीड नहीं है, बस आपको वो टॉपिक भी ऐसे मैं एक बार में बताऊँगा और एक बार में आपके दिमाग में बिठा दूँगा, ठीक है? तो प्लांट हार्मोन है, इसके अंदर ग्रोथ प्रोमोट और ये सब पढ़ लेंगे, ऑक्सिन टाइप्स ऑफ ऑक्सिन हैं, साइटोकिनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड ये सब आप देख लेंगे इसमें। फिर 27 टॉपिक आते हैं हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे हेल्थ और डिजीज़ की। टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखेंगे, देखो टाइप्स ऑफ डिजीज़ बहुत सारी हैं। पर मैं वो कराऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो करंट में चल रही है डिसीज़। हुँ? वो करंट में डिसीज़ इसलिए चल रही है क्योंकि करंट से ही ज़्यादा उठाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, वायरल डिसीज़ का एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि बहुत तरह के हैं वायरल। कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं कवर करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन थ्रू स्किन, जैसे एनिमल बाइट, जैसे किसी को कुत्ते ने या किसी ने बिल्ली ने काट दिया तो उसकी डिजीज़ हो जाती है, उसकी भी तो वो सब। अ, फिर अगला और लास्ट टॉपिक है डीएनए, ठीक है? डीएनए में क्या नाम है, इसका बस सिर्फ सिंपल सिंपल डिफरेंस आरएनए, डीएनए और इसका क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लेंगे, पेयरिंग ऑफ बेसिस पढ़ लेंगे, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोनियल, यूरेसिल, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है? और 28 टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अगर जो कोई टॉपिक रह गए हैं, मैं उनको जैसे पीवाईक्यूज़ में चेक करता रहता हूँ, उसमें कोई नया टॉपिक्स आता है, तो आप सभी जब सिलेबस को जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो मैं हर एक टॉपिक के बाद 2 पेज उसको लेफ्ट कर दिया करूँगा कि 2 पेज आप लेफ्ट कर देना खाली बिल्कुल। जो भी कोई नया टॉपिक ऐड होगा जिस भी टॉपिक का, हुँ? तो उसमें हम उन टॉपिक को लिख सकें और मैं उनको आके समझा सकूँ। तो मैं टॉपिक वगैरह देख रहा हूँ, अगर कोई और टॉपिक रह गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सब कवर हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि बायोलॉजी में हमें हमें कितना सिलेबस पढ़ना है। धीरे-धीरे अभी मैं सारे सब्जेक्ट की मैं सिलेबस वीडियो नहीं नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे को अभी पढ़ाना भी शुरू करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्लाइड्स वगैरह, तो मैं उसके लिए नोट्स वगैरह कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं जो-जो अभी मैं शुरुआत में जो-जो मैं अपने सब्जेक्ट्स रखने वाला हूँ ना, मैं उनका भी सिलेबस आपको बता देता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले उधर जनरल नॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी पैरेलली लेके चलूँगा, तो इसलिए मैंने आपको इन दोनों का सिलेबस आपको इसलिए पहले ही डिटेल में बता दिया है। सिंपल ऐसे ही अभी कुछ दिनों में मैं 1-2 सब्जेक्ट्स का और सिलेबस डालने वाला हूँ, तो सेम एज़ इट इज़ हम उसमें करेंगे। तो देखो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके सिंपल से 2 एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस। इतने तोप भी नहीं है ये। जो बच्चा है कि कम पढ़ रहा, वो उस पे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा, हुँ, ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं नहीं कर सकता या थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, उसके लिए ये चैनल बिल्कुल ओके है। वो आए, यहाँ पे हमारे पास आए, कंटेंट इकट्ठा करे और उसकी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत पढ़ाई में आ रही है कि पढ़ना कैसे, याद कैसे करना है या क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, उसके लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक करो और मेरे से आप जुड़ सकते हैं और पर्सनल आपकी कोई भी क्वेरी बता सकते हैं। और एक और आपको डिटेल देनी है छोटी-सी, अगर कोई बच्चा ऑफ़लाइन पढ़ना चाह रहा है, अगर कोई बच्चा ऑफ़लाइन
ऑफ़लाइन पढ़ना चाह रहा है मेरे से, तो वो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ऑफ़लाइन कैसे पढ़ा जा सकता है मेरे से, कहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्या-क्या सुविधा रहेंगी। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे-कैसे हमें बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या-क्या पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।